बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे से फालतू बकवास ना कर। ये बता, चाय बनाने को कहा था, चाय कहाँ है मेरी? अरे माँ जी, माफ करना, घर में काम ही इतने हैं कि मैं तो चाय बनाना भूल गई। अभी बनाकर लाती हूँ चाय। हाँ हाँ, सजना सवरना तो नहीं भूलती, चाय बनाना भूल जाती है। काम ना करने के बहाने चाहिए तेरे को तो। अब जा, जल्दी चाय बनाकर लेकर आ। जी माँ जी। जब देखो पूरा दिन ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती हैं। ये नहीं कि कभी प्यार से भी बात कर लूं। हाँ, अगर प्यार से बात कर लेगी तो इनकी जुबान घिस जाएगी ना। इनकी सास होती ना, जब इन्हें पता चलता पूरा दिन इनके ऊपर गुस्सा करती। बहू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे खड़े खड़े अगर मन में गालियां दे दी हूँ तो जाके चाय बना दे। जा रही हूँ माँ जी। पता नहीं आजकल की ये बहुएं इतनी कामचोर हो गई हैं। जरा सी चाय बनाने के लिए क्या कह दिया, इसके तो सर में दर्द हो जाता है। अब इसको पता नहीं है कि मेरा चाय का टाइम हो गया है, अब तक चाय नहीं बनाई। बस सजना सवरना करवा लो इससे, वो याद रहता है इसको। लो मम्मी जी, गर्मा गर्म चाय आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जा यहाँ से। अरे सुन बहू। हाँ मम्मी जी, बोलो। आज शाम को कढ़ाई पनीर, राजमा चावल, खीर और चपाती बना लेना। मेरा बहुत मन हो रहा है आज ये सब चीज खाने का। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। हाँ हाँ, बैठे बैठे ऑर्डर चलाना कितना आसान है, कभी खुद ही बना के खाया जाता। अभी मेरी किसी काम में थोड़ी सी मदद तक नहीं करी। ऑर्डर तो ऐसे करती हैं जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठी हैं। मैं इनकी नौकर हूँ। बस ये सोफा पकड़ लेती हैं, सारा दिन इसी पे बैठी रहती हैं। बस बैठे बैठे और खाना खाए खाए फूली जा रही हैं। अरे बहू, जा देख गेट पर कौन है। अरे दादी जी आप। अरे दादी जी प्रणाम। खुश रह बहू, खुश रह। अरे दादी जी, आपको देखकर तो घर में सब खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, सब खुश तो हो जाएंगे, पर तेरी सास का तो पता नहीं। अरे कहाँ है मंजू? दादी जी, मम्मी जी हॉल में बैठी हैं। ठीक है, मैं भी वहीं जाती हूँ फिर। अब मजा आएगा, मम्मी जी की सास आ गई। अरे मंजू, अरे ये कहाँ से आ गई? अब तो मेरा सब सुख चैन बर्बाद हो जाएगा। माँ जी प्रणाम। इतनी दूर से प्रणाम, कुछ सीख अपनी बहू से। इसने आते ही पाँव छू के प्रणाम किया है मुझे। तेरी तरह दूर से प्रणाम नहीं किया। तेरी तरह इसको बोलना नहीं पड़ा कि मेरे पैर छू के प्रणाम कर। इसको कहते हैं संस्कारी बहू। अरे माँ जी, मैं तो दूर खड़ी थी ना, इसलिए दूर से कर दिया। बस मैं आ ही रही थी आपके पास पैर छूने के लिए। प्रणाम माँ जी। देख देख, तेरे से तो झुका भी नहीं जा रहा। खा खा के मोटी होती जा रही है, काम तो अब तो कुछ करती ही नहीं होगी। अब आई ना मम्मी जी की बारी। अब आगे देखो क्या होता है, सास की कहानी। अब याद आएगा मम्मी जी को कि सास भी कभी बहू थी। जब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, मेरे लिए चाय और पानी बनाकर लेकर आ। जा बहू, मम्मी जी के लिए 1 गिलास पानी और चाय बनाकर ले आ। जी मम्मी जी। अरे ओ महारानी। जी माँ जी। चाय और पानी के लिए मैंने तुझे कहा है, बहू को नहीं। जा तू लेकर आ चाय और पानी। आगे से आगे ऑर्डर दे रही है। वैसे भी मैं बहू से बहुत दिनों बाद मिली हूँ, मुझे बहू से बहुत सारी बातें करनी है। जा अब 2 कप चाय बना दियो, बहू के लिए भी बना दियो। नहीं नहीं दादी जी, मैं बना देती हूँ चाय। देखो माँ जी, अब तो ये भी कह रही है बना देगी चाय। जब एक बार मैंने बोल दिया बहू नहीं बनाएगी चाय, तू ही बनाएगी, तो तेरे को समझ नहीं आता क्या? मम्मी जी, बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है, एक बार इसके हाथ की चाय पीकर तो देखो। अरे मैं यहाँ पर आई हूँ तो आराम से 10-15 दिन रह कर जाऊंगी, तो पी लूंगी फिर मैं चाय। अभी तो चाय तू ही बना कर लाएगी। जी माँ जी, जाती हूँ, लेकर आती हूँ बनाकर चाय। चल बहू, आ बैठ यहाँ पर। ज्यादा माँ जी से मेरी चुगली करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं भला आपकी चुगली दादी जी से क्यों करूँगी? अरे आ बहू। दादी जी आ रही हूँ। हे भगवान, कहाँ से आ गई ये बुढ़िया? इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया आते ही। ये बुढ़िया तो बताकर भी नहीं आती, अगर बताकर आए तो मैं भी 2-4 दिन के लिए अपनी मायके चली जाऊं। अब तो सास का सुख भी नहीं लेने देगी मुझे। अरे मंजू,
अब खड़े खड़े यहाँ मन ही मन में मुझे अगर गालियां दे दी हो तो चाय और पानी ले आ जाकर, या मैं खुद जाऊं उठकर बनाने के लिए। हाँ जा रही हूँ माँ जी। देख बहू, अब मैं तेरी सास को कैसे लाइन पर लेकर आती हूँ। दादी जी, मम्मी जी से अब इतना काम नहीं होता। अरे सब होता है उससे, तूने ही बस उसको आलसी बना दिया है। थोड़ा बहुत उसके भी हाथ पैर चलने दे, वो भी तंदुरुस्त रहेगी तेरी तरह। तू बता, तू मुझे कब पड़ पोते का मुंह दिखा रही है। दादी जी, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कहाँ से सोचेगी बहू तू, तेरी सास तेरे को इतना टाइम ही नहीं देती। देख बहू, तेरे पाँव भारी हो जाएं तो तू मेरे पास आ जाना, नहीं तो तेरी सास काम करा करा के तुझे थका देगी। अगर तू नहीं आ पाएगी तो मुझे एक फोन कर दियो, मैं ही आ जाऊंगी यहाँ। जी दादी जी। लो माँ जी चाय। हाँ ठीक है बहू, जा अब शाम के खाने की तैयारी कर ले। मैं तो मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग खाऊंगी, जा बना दे जरा। अरे दादी जी, शाम को तो मैं मटर पनीर, राजमा चावल, खीर और चपाती बनाने वाली हूँ। ये खाने की इच्छा आज मम्मी जी को बहुत हो रही है। आप मक्के की रोटी और सरसों का साग कल खा लेना। अरे बहू रहने दे, इतना हैवी खाना बनाती है तू, जब भी तो तेरी सास इतनी मोटी होती जा रही है। अरे आज मक्के की रोटी और सरसों का साग खाकर देखो, अपनी सास के हाथ का खाती ही रह जाएगी। सच दादी जी? हाँ सच में, आज मैं आई हूँ तो बनवा के खिला ही देती हूँ। ऐसे तो ये तुम्हें कभी बना के खिलाने वाली नहीं है। अरे माँ जी, कल मैं इन्हें बनाकर खिलाने ही वाली थी, आज मन करा ये सब खाने का, इसलिए बहू को बोल दिया। वैसे माँ जी, बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज खा कर देखो इसके हाथ का खाना। अरे तेरे को मैंने कहा है ना, अभी मैं यहाँ पर 10-15 दिन रुकूंगी, खा लूंगी बहू के हाथ का भी खाना। अभी तो तू बस मेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बना दे। तू सीधा सीधा बोल देना, तेरे को काम करने में जोर पड़ रहा है। नहीं माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ जाकर आपके लिए खाना। चल बहू, मदद करवा दे थोड़ी मेरी। ठीक है मम्मी जी। अरे रुक बेटा। क्या हुआ दादी जी? अरे खाना तो मंजू अकेली बना ही लेगी, तू क्या मदद करेगी उसकी? तू जरा मुझे मेरा कमरा दिखा दे। जी दादी जी। अरे दादी जी, आप कब आए? बेटा अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। मंजू, लड्डू अभी ऑफिस से आया है, उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जा बहू, सुमित के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मम्मी जी अभी लेकर आई। मंजू, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, आगे से आगे ऑर्डर मत दिया कर। अरे दादी जी कोई बात नहीं, पानी मैं लाऊं या मम्मी जी लाएं, बात एक ही है। नो जी, लो पानी। थैंक यू। ठीक है दादी जी, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थक गया हूँ। जा बेटा, तू रेस्ट कर ले, थक गया होगा। चल बहू, मेरे साथ किचन में थोड़ी मदद करवा दे। अरे तेरे को मैंने बोला है ना, तू अकेली बना ले खाना, बहू को मेरे पास छोड़ दे। क्या माँ जी, जब से आए हो बहू बहू लगा रखा है, मुझे भी तो थोड़ा बहू का सुख लेने दो। आपने तो अपनी बहू का सुख ले लिया, और जब मेरा नंबर आया बहू का सुख लेने का, तो आपसे हजम नहीं हो रहा है। जब मैं शादी होके आई थी, मैं भी तो अकेले काम करती थी, तब तो आप नहीं कहते थे कि ये बहू अकेले काम करती है घर का। अब मेरी बारी आई है बहू से अपनी सेवा करवाने के लिए, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी, गुस्सा मत करो मम्मी जी। हाँ बहू, एक तू ही तो मुझे समझती है, इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे, लेकिन तुझे इसकी जरा से भी कदर नहीं है। शुक्रिया किरण, जिस तरीके से आज तुमने बात को संभाला, मुझे गर्व है तुम पर। नहीं तो आज मम्मी जी की और दादी जी की लड़ाई हो ही जाती। अच्छा जी, पर मम्मी जी तो मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं, मुझे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं भी ये चाहती हूँ कि मम्मी जी भी घर के कामों में थोड़ी सी मेरी मदद करवा दिया करें। अगर मैं सामने से जाकर बोलूंगी कि मम्मी जी थोड़ी सी काम में मेरी मदद करवा दो, तो उनको लगेगा कि मैं उनसे जबरदस्ती घर का काम करवा रही हूँ, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही घर का काम सारा अकेले ही करती रहती हूँ। कोई बात नहीं किरण, एक दिन माँ को ये एहसास खुद हो जाएगा, पर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख दूंगा। अरे नहीं नहीं, घर इतना बड़ा भी नहीं है कि हम नौकरानी रखें, सब कुछ अपने आप संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। वैसे भी अब मुझे आदत पड़ गई है घर का सारा काम करने की। चलो अब सोने चलते हैं। ठीक है किरण। कोई नहीं बहू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं,
अब मंजू को ये एहसास मैं दिलाऊंगी कि वो घर में एक बहू लेकर आई है, कोई नौकरानी नहीं। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं मंदिर से आऊंगी, जब तक तू मेरा चाय नाश्ता बना कर रखियो और घर का सारा काम कर लियो। ठीक है माँ जी। किरण बहू, किरण बहू। जी मम्मी जी। सुन बहू, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा ले और फिर खाना भी बना लियो। माँ जी के आने से पहले घर के सारे काम काज पूरे कर ले। पर मम्मी जी, मैं ये सारे काम अकेले कैसे करूँगी? आप मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो अच्छा होगा। अरे वाह, अब तू अपनी सास से काम करवाएगी? अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको मदद करने के लिए बोल रही थी। अरे वाह, जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी ना, तो इस घर के सारे काम मैं अकेले करती थी। तब मैंने अपनी सास से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही उन्होंने कभी मेरी मदद की। और तुझे मदद चाहिए मेरे से? माँ जी, मैं सारे घर का काम करके बहुत थक जाती हूँ, थोड़ी तो मदद कर दो मेरी, कि सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता, जो करना है तुझे अकेले ही करना है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह मंजू बहू। माँ जी, आप तो मंदिर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मैं तो कोई मंदिर नहीं गई थी, मैं तो बस ये देख रही थी तू मेरा दिया हुआ काम कितना करती है और करती भी है या नहीं। वाह बहू वाह, तेरे को दिया हुआ काम तेरी बहू के लिए ऑर्डर है, तो मेरा दिया हुआ काम भी तो तेरे लिए ऑर्डर हुआ ना। वो बेचारी सारा दिन कुल्लू की बैल की तरह लगी रहती है, उफ तक नहीं करती वो, और तेरे को उसकी जरा से भी कदर नहीं है। अजी, जब आप मुझे काम के लिए बोलती थी तो मैं आपसे मदद मांगती थी क्या? तो मेरी आज सास बनकर ऐश करने की जिंदगी आई है तो आपको मिर्ची लग रही है? जो मेरे टाइम पे बात और थी, हम परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, हम एकदम ना के बराबर था। अब देख परिवार भी बड़ा है, अब देख तू है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, पोता बहू है, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ। कितना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, काम भी तो उतना बड़ा होगा ना। अगर तू अपनी बहू की जरा सी मदद कर देगी तो घिस जाएगी क्या तू? अरे शुक्र मना तू, तेरी बहू बहुत अच्छी है। ये तो आजकल की बहुएं है ना, सास की पैर तले जमीन खिसकवा देती हैं। वैसे माँ जी आप सही कह रहे हो, किरण बहू ने मुझे आज तक पलट के कभी जवाब तक नहीं दिया, हमेशा मेरी बात को सर झुका के माना, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। बदले में थोड़ी मदद ही तो मांगी थी इसने, इसमें हर्ज ही क्या है? अरे सही कहा तूने, अगर तू बहू को बेटी बनाकर रखेगी, वो भी तुझे माँ की तरह रखेगी। ये तो वक्त रहते ये बात समझ नहीं आई, पर तू तो समझ ले, मैं नहीं समझी तो। अगर मेरे को समझ आ जाती तो तेरा और मेरा रिश्ता तकरार वाला नहीं होता, प्यार वाला होता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा से आपको ही दोष देती रही कि आप हमेशा एक सास की तरह ही बर्ताव करती रही, पर मैंने भी कभी आपकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की माँ जी। लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। बहू, अब तक की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। बहू, अब मैं तेरे साथ माँ की तरह रहूँगी, हर काम में तेरी अब मैं मदद करवाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी माँ जैसी हो। माँ जैसी नहीं, माँ ही हूँ तेरी अब मैं। अरे वाह मंजू बहू, ये हुई ना बात। क्या इसी खुशी में मेरे लिए एक गिलास जूस बना कर ले आ? ठीक है माँ जी। किरण बहू, माँ जी के लिए जूस मैं ही बनाऊंगी, तुम मत बनाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको आज की हमारी यह कहानी घर आई सास की सास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।